गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह की जितने भी चैनल के मैसेज हैं उन सबको अभी एक्सप्लेन कर देंगे। और आप लोग डेली एनालिसिस में जो भी मैसेज यहाँ पे देख रहे हैं टेलीग्राम में, वो कितने अच्छे से वर्क कर रहा है अभी वो आपको बताते हैं। पहले तो ये कि अभी आपको एक स्क्रीन में हम ये ब्रोकर दिख रहा है जहाँ पे हम अपने चार्ट को देख रहे हैं। दूसरे स्क्रीन पे यहाँ पे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे क्या क्या मैसेज आए वो आपको दिख रहा है। तो पहले एक चीज़ से देखते हैं। जैसे टेलीग्राम का मैसेज हमने सुबह ये दिया था 8:45 पे आज सुबह, कि कल सीपीआई की जो न्यूज़ थी वो कितने अच्छे से काम करी। और उसके बाद फिर हमने ये बताया कि निफ्टी साइड पे ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। ओके, तो निफ्टी चार्ट में बी रेडी टू ओपन, ये ओपन होने वाला है 787 से 941 के बीच। तो ये हमने इसकी एक रेंज बताई थी कि ये इस पर्टिकुलर एरिया में ओपन होगा, तो वो ठीक है, उसके आसपास ही ओपन होता है मिड चौपी। तो ये यहाँ पे ब्रेक हुआ। उसके बाद हमने एक मैसेज में क्या लिखा था, 17,860 एंड 17,920 जोन है काम करने के लिए। 17,860 ये रहा और 17,920 ये रहा। इनके बीच में मार्केट है, काफ़ी सारा काम आज इसके बीच में होगा, ऐसा हमने सुबह 8:45 पे ही बता दिया था। अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट मैसेज आपको दिया था वो क्या था, जिसमें हमने डॉट ओपन बताया कि ये देखो 9:11 का मैसेज है, ये एडिटेड नहीं है, ये मैसेज किया हुआ है और ये एडिटेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमने जो बताया वो आपको अभी बताते हैं, एक सेकंड। तो आज के लेवल्स को हम जो समझना चाहते हैं वो ये है कि हमने मार्केट के ओपन होने के पहले क्या बताया था कि जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगा वो 835 से 850, मतलब 17,835 से 17,850 इन लेवल्स के बीच में हमको एक अच्छा लॉक जोन टाइप का देगा जो दिन के लिए रहेगा। अब ये जोन कहाँ पर है, वो कैसा है, वो अभी हम यहाँ देख लेते हैं। 17,835 से 850, ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक वाली लाइन बनाई हुई है ये है 17,835 से 17,850, इसके बीच में हमको एक लॉक जोन बनेगा। ये हमने मार्केट ओपन के पहले बताए हैं, ठीक है। और अगर ये लॉक जोन बनता है और अगर ये 17,920 को मतलब ब्रीच करने के लिए ये फिर एरिया ये सिनेरियो बनेगा जो कि ऊपर जाएगा। ठीक है, इस एरिया से फिर इसको ऊपर जाके इसको ब्रीच करना है। अब 17,825 से 840 ये जो एरिया है, ये जो लाइन बनाई हुई है ऑरेंज टाइप की, इस लाइन के बीच में हमको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, ऐसा हमने बताया हुआ है। ठीक है, ये पूरे जोन का इस पर्टिकुलर प्राइस के आसपास काफी सेंटिमेंट है। तो ये एक बात हो गई। फिर अगर जब भी इस पे मतलब 920 को वो ब्रेक करेगा तो 920 को ब्रेक करने के बाद 981, 18,020 ये तो बहुत ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो इसको जब ब्रेक करेगा तब हमने कहा कि ये 17,981, ठीक है, और 18,000, 18,045, मतलब इतने ऊपर तक जाने का पोटेंशियल है मार्केट में। अब वो इस हफ्ते का भी हो सकता है, आने वाले कुछ दिन का भी हो सकता है, बट अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा मार्केट का सेंटीमेंट है। अब या तो फिर वंस आफ्टर स्टेबलाइज एंड नॉट होल्ड, अगर वो स्टेबलाइज होने के बाद 17,820, 17,820 का जो लेवल है ये इसको होल्ड नहीं करता है, ये वाला जो लेवल है इसको होल्ड नहीं करता है और नीचे आता है, तो फिर 17,770 और 735 ये इतना नीचे जाने का इसका पूरा पोटेंशियल बनता है। मतलब कि ये मार्केट का जो अपने को सेंटीमेंट ये बता रहा है, ये हमने ओपनिंग के पहले बोल दिया था कि अगर बुलिश मूवमेंट रहा तो इसको ब्रेक करके वो बहुत ऊपर जा सकता है 920 को, और अगर बेयरिश मूव रहा तो वो 820 को जब ब्रेक करेगा तो उसमें पूरा पोटेंशियल है कि वो 770 और 735 तक जा सकता है, मतलब नीचे की साइड का सिनेरियो। अब ये जब ओपन हुआ तो ये इतना नीचे आया, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ से कैसा सपोर्ट मिला वो सब आगे के मैसेजेस में है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि हमने तो ये बता दिया कि इतना जाएगा, लोअर एंड पे 17,765 और 17,790, मतलब ये जो 17,765 ये वाली लाइन है और 790 ये वाली लाइन है, इसके बीच में हमको
ज़ोन जो है ये बेस्ट केस लॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है। मतलब इधर पे काफ़ी अच्छा लॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है। मतलब इसके बीच में जब मार्केट आएगा तो अपने को लॉन्ग सपोर्ट मतलब ऊपर जाने का बायर्स का सपोर्ट, बुलिश सपोर्ट अवेलेबल है। मतलब इसके अंदर जब मार्केट ने एंटर किया देखो वहीं पे ये डोजी कैंडल बनी और ये उसके बाद मॉर्निंग स्टार टाइप बनने के लिए ऊपर को भी निकल गया क्योंकि यहाँ से बाइंग आई फ्रेश। और ये एक ज़ोन हमने पहले ही बता दिया था मार्केट ओपन होने के पहले 9:11 पे। तो ये एक ज़ोन की बात हो गई जहाँ पे फ्रेश सपोर्ट अवेलेबल है। और डंप का सिनेरियो क्या था? 17,820 17,820 का जो ये हमने लाइन बनाई हुई है सपोर्ट की, ये जब ब्रेक करेगा, इस लाइन को जब ब्रेक करेगा तब ये 17,775 17,775 मतलब इधर कहीं इतने नीचे तक आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये ऑलरेडी इसको ब्रेक करके अभी फिलहाल मॉर्निंग के सेंटीमेंट में तो आ गया, बट अगर दिन में ये ब्रेक करता है तो ये इस लेवल तक आ सकता है जो इसने आज सुबह बॉटम बनाया है। हालांकि ये सब मैसेज पहले से ही लिए हुए थे, तो अभी देखो उसने एग्जैक्टली वैसे ही किया है। एक को ब्रेक करके तो बॉटम तक आया, यहाँ बॉटम से फ्रेश बाइंग आई जैसा सपोर्ट बताया था वहां। तो क्लियरली लिखे हुए सिग्नल नहीं मिलते, बट आपको सेंटीमेंट समझ में आ जाता है। आपको ये पता है कि मार्केट में कहाँ से बाइंग आएगी, आप वहां से अपनी एंट्री करके अपने हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। सेकेंड थिंग, बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का इस मैसेज में मतलब बिफोर ओपनिंग आवर्स हमने क्या बताया हुआ है वो देख लेते हैं। बिफोर ओपनिंग बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो हमको क्या बता रहा है, हमने मार्केट के अंदर क्या क्या बताया था वो ये है 41,970 एंड 42,230। तो 41,970 का जो ये ब्लू वाला लेवल है ये, और 42,230 ये दो हमारे लेवल हैं। इन दो लेवल्स के बीच में नैरो चौपी चौपी रेंज बनेगी आज मार्केट में, इनके बीच में ज्यादातर काम होगा। लॉन्ग साइड के लिए 42,230 का जब ब्रेक होगा तो ऊपर ब्लू स्काई जोन है, और ये ब्लू स्काई जोन मतलब 42,230 जब ब्रेक हो जाएगा तब फिर मार्केट ये ऊपर के जो तीन लेवल है ना 42, 390, 445, 490 इस तक जाने का पोटेंशियल है मार्केट में। बीच में अभी फिलहाल कहीं पे भी ज्यादा सेलर्स बैठे हुए नहीं दिख रहे। अगर ये इस जोन को ब्रीच करेगा 42,230 को तो। और डंप के सिनारियो में 41,830 ये जो लाइन बनी है 41,830 अगर ये ब्रीच करता है तब 41,735 और 645 735 और 645 तक जाने का मार्केट में पोटेंशियल है। लेकिन ये कब जाएगा, किस केस में जाएगा, वो हम अभी आगे बात करेंगे। पहले हम 9:11 का मैसेज देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज हमारा आया था वो क्या था? प्लान इज सिंपल, फर्स्ट आफ्टर ओपन वी वेट फॉर स्टेबलाइज। मार्केट पहले स्टेबल होने के लिए हम वेट करेंगे, ये तो हमने बोला ही हुआ है। देन 117,825 टू 840 ये जो है ओपन होने के बाद, जब मार्केट ओपन होगा निफ्टी साइड का, तब ओपन होने के बाद 825 और 825 और 840 जब डिफेंड हो जाएगा, मतलब इसके अंदर मार्केट आ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि ये 17,920 तक जाने के लिए कितना पोटेंशियल दिखा रहा है। ठीक है, तो जब स्टेबलाइज हो जाएगा उसके बाद की बात है। वेयर अवर रिस्की कैटेगरी वाले जो है वो डिप्लॉय स्टैंड बाय फंड फॉर 960, 17,960 और 81 ऊपर तक, मतलब 18,020 तक, वहां तक जाने के लिए रिस्की कैटेगरी वाले जो है वो इसी जोन से एंटर करेंगे, ताकि हमको भी यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है। जैसे ये जोन ब्रेक होता है तो ऊपर बुलिश कैटेगरी में मार्केट आ जाएगा 17,920 ब्रीच होने के बाद। अब वो बात की बात है। और इस सिनारियो में 17,600, 700, 800 सी ये हमको लेने हैं। ये तो मैंने कल के लगाए हुए थे 19 सीरीज के। यहाँ हमने बताया कि 25 जैन की सीरीज की हमें कंसीडर करनी है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी ये जो 41, 500, 600, 700, 800 के सीरीज हैं ये हमको कंसीडर करने हैं। ये भी 25 वाली सीरीज है। तो ये तो अभी मैंने 19 की सीरीज लगाई हुई है जैसा हमने कल बताया था। इन मैसेज के लिए ये बता रहा हूँ मैं कि इनको हटा के नेक्स्ट सीरीज को हम यहाँ पे देख लेंगे अपने वॉच लिस्ट में। अब ये पूरा सिनारियो जो बताया वो ना ऐसा नहीं एक ही दिन में हो जाएगा, ये कुछ दिन में भी हो सकता है, लेकिन अभी आज का सिनारियो जो है वो यही है।
ये नैरो रेंज और ये किस चॉपी रेंज के बीच में रहेगा मार्केट, ये सब आज का है। बट वो अगर इस वाली जोन को आज ब्रीच नहीं करता है तो अभी का जो सेंटिमेंट है उसके अकॉर्डिंग यही है कि इसको ब्रेच करेगा तो ऊपर जाएगा, और अगर यहाँ पे ब्रीच करेगा तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मैसेज, फॉर शॉर्ट रूल इज सिंपल, आफ्टर स्टेबलाइज नॉट होल्ड 865 टू 840 जोन वी हेल्प एज ब्रीच 7790। मतलब 865 ये जो है 17865 ऊपर है हमारा 17865। तो ये 17865 से 17840 तक का जो है अगर ये स्टेबलाइज नहीं करता है 840, तो फिर हमको ये नीचे जाने के लिए भी मतलब मार्केट ओपन हो जाता है, मतलब 790 तक जाने के लिए, और वहां पे हमारे पास बेस्ट के सपोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो देखते हैं उसका क्या है, क्योंकि ये स्टेबलाइज होने के बाद की बात है। अब लेटर 17,735 एंड 17,686, और जब ये यहाँ तक आ जाएगा तो इसके बाद सपोर्ट को ब्रीच कर गया, लेवल को ब्रीच किया, तो फिर इसके पास पूरा पोटेंशियल है नीचे जाने का। कहाँ तक? 17,735 तक। तो ये चीज़ तो हो गई वो जो हमने यहाँ पे मैसेज में अभी 9:15 के पहले ही बताई हुई है। तो चिल एंड रिलैक्स 9:14 का मैसेज। अब मार्केट जब ओपन हुआ तब क्या हुआ, यही सिनारियो जो हमने देखा, फटाक से कैंडल नीचे आई, मूवमेंट्स हुए, और हमारे प्रोफेशनल वालों ने लोअर एंड के इसमें यहाँ पे एंटर किया, जहाँ से मार्केट को ऊपर लेके आए, इल्यूजन क्रिएट किया, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर आया। ये सब चीज़ें होती रही होती रही होती रही। 9:25 क्या हुआ? 9:25 पे हमने बताया, जब ये कैंडल बनी रही थी, ये हाफ एन आवर की कैंडल है, 30 मिनट की, मतलब इस कैंडल पे क्या हुआ था, 855 और 830 का जोन हेल्प है, इससे हमको प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो वो प्रेशर हमने क्रिएट किया, और यहाँ पे बताया एसएल जो है 865 रखना है। 865 इधर ऊपर कहीं है, यहाँ पे हमको रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे आ चुका था मार्केट, उसके इसके लिए बताया था। सेल ऑन हाई मेथड था ये, मतलब इधर हाई पे सेल करो, ये नीचे आ रहा है। लेकिन जब ये 780 ब्रेक करेगा तो फिर उसके बाद 735 और 680 का सिनारियो बनता है। अगर ये 780 को ब्रेक करेगा तो उस केस में ये सिनारियो बनता है। लेकिन नीचे क्या हो रहा है वो अभी हम देखते हैं। रिस्की कैटेगरी वाले जो है 17,780 ब्रेक करके स्टेबलाइज होने का देखेंगे। 17,780 वाला जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद स्टेबलाइज होने दो यहाँ पे। लेकिन हमने ये देखा था कि हमने इसको बाय जोन का बताया हुआ था, इसका मतलब कि ये चार्ट ऊपर लेके जा रहा है और हमको यहाँ से बाइंग मिलेगी, वो हमने फ्रेश सपोर्ट का ऑलरेडी बताया हुआ था। नेक्स्ट केस क्या हुआ, नेक्स्ट हमने इसका बता दिया कि क्लियर विजन हो चुका है, जैसा हमने बोला वैसा ही हो चुका है, और इल्यूजन मेथड जो है वो बैंक निफ्टी की साइड ऑलरेडी चल रहा है। बैंक निफ्टी की साइड क्या चल रहा है वो अभी हम इसके चार्ट पे देखते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा ये पर्टिकुलर कैंडल उस टाइम बनी रही थी, ये पहले नीचे आई थी, यहाँ ओपन होने के बाद नीचे आई थी, फिर पूरा ऊपर गई थी, बुलिश सिनेरियो भी बना था, बाद में नीचे आई थी। तो ये सब हुआ था अभी। तो ये सिनेरियो अभी जो हमने बताया एज इट इज होता रहा। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैसेज के बाद क्या हुआ, इस पर्टिकुलर मैसेज के बाद हमने यहाँ पे देखा कि चलता रहा, मजे रहा, चलने दो, मैसेज आते रहे। निफ्टी साइड भी सेम लाइक यस्टरडे 17,860 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डे। तो निफ्टी के साइड पे 17,860 वैसे भी इम्पोर्टेंट लेवल था, वो हमने उसमें देखा हुआ था। ठीक है, अच्छी बात है, जैसे कल का था। अब यहाँ पे हमने कुछ अपने जो पी वाले ट्रेड थे जो कल के लगे हुए थे उस वाले को भी देख लिया कि मार्केट नीचे आया, उनमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। हमारे प्रोफेशनल वाले भी चल रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि फिर ये टीम मेंबर ने मैसेज किया कि सर ने जैसा बताया वैसा हो रहा है, प्लान बिल्कुल सही है, रिस्की कैटेगरी के रिटेलर और सब लोग काम कर रहे हैं। तो जैसा सिनेरियो बताया गया है वैसा मार्केट अभी चल रहा है। सो फॉर द डे 17,860 एंड 790 आर इम्पोर्टेंट। 17,860 जो हमारा लेवल ऊपर है और 790, ये दो लेवल के बीच में मार्केट काफी इम्पोर्टेंटली बीच में भटकेगा, तो वो हमने देखा। अब सेल ऑन हाई मेथड अभी भी चल रहा है, ठीक है, सेल ऑन हाई मेथड अभी भी चल रहा है। यहाँ से अगर सेलिंग आएगी तो ये ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। नीचे क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। सेल ऑन हाई मेथड अभी भी चल रहा था, और उसके बाद हमने क्या बोला
कि नो वन फॉरगेट, वो तो है। निफ्टी साइड याद रहे 17,860 बिलो सेल ऑन हाई है। 17,860 के नीचे जो है, 17,860 के नीचे जो है हाईज पे सेल करना है, मतलब जब भी ऊपर जाएगा हमको सेल करना है। ठीक है, ये सेल हो रहा है और ये डैमेज करेगा उनको 17,780 तक जाएगा और 17,720 और 676, मतलब पूरा नीचे जाने के आसार बनते हुए चले जाएंगे। अब रिमेंबर, निफ्टी साइड वी नीड टू डिफेंड 17,776 एंड 790। ये जो 776 और 790 के बीच का एरिया है, ये एरिया हमको डिफेंड करना है। ये हमने 951 पे बताया था, 951 अभी से करीब 1 घंटा पहले, कि इस एरिया के बीच में हमको डिफेंड करना है। तो तभी यहाँ से बाइंग आके ये ऊपर गया था, जो निफ्टी की साइड मतलब इसके अंदर हुआ चार्ट में। ठीक है, अब ये हुआ, यहाँ से इल्यूजन क्रिएट होगा तो हमको थोड़ी हेल्प मिलेगी। रिस्की कैटेगरी वाले जो लोग हैं 17,860 सपोर्ट वो उसको लॉन्ग करने के लिए रखेंगे, मतलब 17,860 को एक ऐसा सपोर्ट है जिससे कि लॉन्ग करने का कंसीडर करना है। अब हमने यहाँ पे ये बता दिया है कि 860 अब हमारा सपोर्ट चेंज हो चुका है, मतलब कि 860 पे जब मार्केट आया तो 860 ब्रीच करने पे हमारे पास एक अप साइड का सिनेरियो बनेगा जब ये 860 को ब्रीच कर जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस 920 जो था वो तो ओपनिंग के पहले था। अभी इस 920 को, वैसे तो ये ऐसे ही रहने दो, इसको कंसीडर करके एक और लेवल क्रिएट कर देते हैं जो कि हम 17,860 पे बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट लेवल है अभी का। ठीक है, 860 पे मार्केट जब क्रॉस करेगा तब ऊपर जाने का सिनेरियो बनेगा। ठीक है, और शॉर्ट करना है 760 के नीचे। 760 का जो लेवल है यहाँ पे, 760 के नीचे जब मार्केट जाएगा, मतलब ये जो लो क्रिएटेड है इसको जब ब्रेक कर देगा तब हमारे पास नीचे जाने का सिनेरियो है 720 और 686 तक, मतलब काफी नीचे जाने का। तो फिलहाल की हमको वर्किंग अभी की मिल गई कि हमारा मार्केट कहाँ की तरफ जाने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, इस मैसेज के टाइम पे 951 पे। अब इसके बाद हमने बता दिया प्योर क्या है केस। प्योर केस जो है वो एक्सप्लेन कर दिया था हमने कि लॉन्ग के लिए 17,860 और जंप के लिए 760, ये दो लेवल हैं। इन बिटवीन ये नॉइस होगा, उसके लिए हमको वेट करना है सही अपॉर्चुनिटी के लिए, मतलब 860 का लेवल इधर, 760 का लेवल इधर। ठीक है, ये दो लेवल हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट है निफ्टी पे। अब सब सही चल रहा है, रिस्की वालों वेट करो, चिल करो, पेशेंस से अपने पास देखते रहेंगे क्या हो रहा है। अब हमारे ये वर्ड याद रखो, 17,760 एक ड्रैज है इधर। ठीक है, ड्रैग कर रहे हैं मार्केट यहाँ पे। अब वाया हेल्प ऑफ 17,760 ड्रैग, यहाँ अगर ये नीचे आता है तो बैंक निफ्टी साइड पे क्या होगा वो बता रहे हैं। मतलब 760 अगर ब्रीच करेगा निफ्टी में तभी बैंक निफ्टी में क्या होना है, बैंक निफ्टी में 41,830, 41,830 ये जो लेवल है ये ब्रीच हो जाएगा तब यहाँ पे डंप का सिनेरियो बनेगा 41,580 तक, मतलब अच्छा खासा नीचे जाएगा 200-300 पॉइंट। ठीक, अब ये 41,830 जब ब्रीच होगा तब की बात है। लेकिन अगर ये ब्रीच होता भी है और निफ्टी जो है वो हमारा 17,760 ब्रेक नहीं करता तो ये वापस से रिवर्स होके ऊपर आ सकता है निफ्टी के सपोर्ट से। बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी के सपोर्ट से वापस ऊपर आ सकता है, क्योंकि बाकी बैंक निफ्टी और सिर्फ बैंक का डेटा है। बाकी सारे जो सिनारियोज है, बाकी सारे जो डिविजन हैं वो अगर ऊपर जाएंगे तो निफ्टी ऊपर जाएगा। तो ये पूरा नीचे डंप नहीं होगा, ये यहाँ से रिजेक्शन खा के ऊपर ही आएगा जैसे यहाँ पे आया है। तो ये एक सिनेरियो है जिसको कि बहुत ध्यान से देखना है। निफ्टी 17,760 बिलो बी रेडी। निफ्टी में तो 760 के नीचे हमने अभी देखा कि वो डंप के लिए रेडी रहो। अब अभी भी हमने वही चीज बोला है। ठीक है, ये 10:10 का मैसेज है कि सेम थिंग 760 ब्रेक देन आफ्टर रिस्की कैटेगरी वाले हेल्प वी पुट साइड अदरवाइज नॉट। मतलब कि अगर ये 760 ब्रेक होगा निफ्टी साइड पे तभी हमको देखना है कि क्या सिनेरियो बन रहा है। जब ब्रेक होगा रिस्की कैटेगरी वाले जो हैं वो इसको ब्रेक करने देंगे, तब फिर वो एंटर करेंगे, हमको पता लग जाएगा कि मार्केट में कहाँ का सेंटीमेंट है। अदरवाइज हम डंप का सिनेरियो अभी नहीं देखना है। ठीक है, तो जितने पी थे वो ऑलरेडी उनका प्रॉफिट और जो भी हमने लिए हुए हैं कुछ, तो वो ट्रेड का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है,
लिटिल वर्क डन वाला यहाँ पे केस हुआ, बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पे हुआ, जितने भी इरिटेट होने के लिए सब बैठे हैं स्केल पर, क्योंकि मार्केट स्केल्पिंग के लिए अभी उतना सूटेबल नहीं चल रहा है। ऊपर नीचे उतना ज़्यादा है नहीं, और ये सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग चल भी रहा है। पूरे दिन सेम सिनेरियो होगा जो हमने बताया, आइदर साइड पे जहाँ पे भी ब्रीच करेगा उस साइड का मोमेंटम बनेगा। तो आराम से बैठो और शांति से देखते रहो क्या हो रहा है मार्केट में आज। तो फॉर बैंक निफ्टी में 40 to 100 होल्ड ए रिएक्ट एज मैजिकल राइटर्स वाइप आउट जोन। अब देखो ये क्या है, 40 to 100, जो बैंक निफ्टी में 40 to 100 का एरिया है, 40 to 100 वो एरिया जो है, ये पर्टिकुलर लेवल, ये लेवल बहुत शानदार तरीके से वाइप आउट करेगा यहाँ पे राइटर्स को। और ये जो लेवल है 40 to 130, इसको जब ब्रीच करेगा मार्केट तो ऊपर का सिनेरियो बनेगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे कॉल राइटर, उनको ट्रैप करके अगर एक बार ये ब्रेक करके गया तो फिर ये ऊपर निकलता जाएगा। वंस क्लियर विजन डायरेक्शन सेट फॉर रिस्की कैटेगरी रिटेलर्स वी पिंग यू। हम बता देंगे जैसे भी यहाँ पे होगा कि किसी भी साइड पे अगर ब्रेक करता है तो क्या चलेगा मार्केट। ठीक है, तो तब तक वेट भी करना होता है, ऐसा नहीं कि अपन माउस पे उंगली रख के बैठे ही रहे बस फटाफट फटाफट बाय सेलिंग की, बिल्कुल नहीं। अपना सब देखते हुए काम होता है। बैंक निफ्टी साइड बैंक निफ्टी साइड पर साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑल महान राइटर्स को लगेगा ही लगेगा, जितने भी यहाँ पे बैठे होंगे बैंक निफ्टी साइड पे। और 42,035 और 42,135 पे आराम से टाइम देगा मार्केट। देखते हैं क्या है। निफ्टी का स्पॉट जो है वो 17,800 के आसपास जब रहेगा, 17,800 पे जब निफ्टी रहेगा, अभी कहाँ पे है वो देख लेते हैं। अभी हमारे पास निफ्टी का जो चार्ट है वो इधर बैठा हुआ है 17,810 पे। ठीक है, तो ये इसी लेवल के आसपास जब सस्टेन करेगा तो 42,035 और 42,145, मतलब निफ्टी अगर 17,800 से नीचे नहीं जाता है तो जो बैंक निफ्टी है वो 42,035 से 42,145 के बीच में रहेगा, मतलब ऊपर को ही रहेगा इधर कहीं। ठीक है, अब क्या बोला है, कीप ऑन एंड ऑन, रिस्की वालों सेम ये वो। ठीक है, जैसा बताया सब वैसे ही काम चल रहा है। नाउ हु वांट टू डिप्लॉय निफ्टी साइड, अब जिसको, अब ये मैसेज आया था 10:51, मतलब अभी से कुछ देर पहले, 10 मिनट पहले। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, अब जिसको निफ्टी साइड पे डिप्लॉय करना है कुछ फंड या काम करना है, वो 17,810 और 825, मतलब 810 से 825 के बीच का जो जोन है इधर, इसको कंसीडर करो। ठीक है, फॉर फर्स्ट 20% ऑफ कैपिटल डिप्लॉय, मतलब कि अभी जैसे 17,812 है, तो जो भी अभी करना है यहाँ पे सिर्फ 20% ऑफ कैपिटल डिप्लॉय करो, जितना तुमको ट्रेडिंग बैलेंस रखा हुआ है उस हिसाब से। और कहाँ तक के लिए, 840 को ब्रीच करने के लिए, मतलब छोटा सा काम करना है यहाँ से लेके 840 तक के बीच में। और 860 जाएगा तो क्लियर लॉन्ग विजन आ जाएगा, 860 के बाद 81 और 920 यहाँ तक जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। एसएल टाइट रहेगा, 17,790 पे एसएल रहेगा ये इस पॉइंट पे। तो ये एक हमने बताया सिनारियो इधर से ऊपर जाने का। ठीक है, अब ये 860 अबव जो भी है वो आराम से अपना काम कर सकते हैं, ऐसा करके बताया। याद रहे, वी वेट एंड 17,860 अबव वाले जो है, 17,860 अबव पे फायर क्रैकर होगा ऊपर जाने में। तो वेट करो प्रॉपरली, ये क्लियरली लिखा हुआ है मैसेज में, वेट करो। डंप करने का क्या सिनेरियो वो ऑलरेडी बताया हुआ है, 760, 760 नीचे जाएगा ही जाएगा। और मतलब जब जाएगा तो तब तक के लिए शांति से बैठना है। 17,760, ये रहा 17,760, इधर कहीं जब इस लेवल को ब्रेक कर जाएगा, ये जो लो था 17,760 को ब्रेक करेगा, तो तब तक टाइम पास करना है, आराम से बैठो। मार्केट के सेंटिमेंट्स मैंने अभी आपको क्लियरली बता दिए, कहाँ जाने के चांसेस हैं, क्या है क्या नहीं, डे एंड पे। और एक नाइट में वीडियो आएगा कि क्या सिनेरियो बने थे और बाद में क्या क्या हुआ, क्या क्या आज के ट्रेडिंग अपडेट्स रहे, तो वो सब चीज़ें आपको शाम को या रात के मैसेज वीडियो में मिल जाएगी। तब तक के लिए आप आराम से बैठ के अंडरस्टैंडिंग लो, कैसे इन मैसेजेस को समझना है, कैसे क्या है। कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हो यहाँ, और हम अभी अपना एक आईडी भी दे देंगे यहाँ पे सपोर्ट का, तो आप सपोर्ट से नॉर्मल चैट करके भी पूछ सकते हो। और यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हो, तो कमेंट करके भी सब चीज़ें पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये अभी का सिनारियो है जो सेंटिमेंट मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज कह रहा है। ठीक है, बाकी आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करो,
और डेली अपडेट्स वगैरह तो आपको मिलते ही रहेंगे। और अगर हमारे साथ काम करना है, आपके पास फंड है, आपको कुछ करना है साथ में, तो हम आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। और साथ में काम करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपरली बातचीत करके कैसा क्या आपका सिनेरियो बनता है, उसके हिसाब से हम आपको बता सकते हैं कि हमारे साथ करने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है? उसकी कुछ नॉमिनल फीस भी है ताकि आप प्रीमियम ग्रुप को जॉइन करेंगे। जितने भी यहाँ पे कॉमनली लोग आते हैं वो मतलब देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। वो हमारे सब सेंटीमेंट देख के साथ में काम करना है तो आप मिलके काम करो ना। आपको जो भी हम बताएँगे आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। यहाँ-वहाँ के सिग्नल्स कॉपी पेस्ट वाले जो आते हैं, उनको देख के लॉस करने से अच्छा है कि एग्ज़ैक्ट सिनेरियो आपको मिलेगा। ठीक है? तो जॉइन करने के लिए आप क्लिक करके बात कर सकते हो, कमेंट करके बात कर सकते हो। ठीक है? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।